गोंदिया नगर परिषदेचा पक्ष बलाबल पाहिला असता भारतीय जनता पक्षाचे 18 नगरसेवक निवडून आलेत, तर काँग्रेस पक्षाचे 14 नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गटाचे 5 नगरसेवक, शिवसेना ठाकरे गटाचे 2 नगरसेवक, बहुजन समाज पार्टीचे 2 नगरसेवक तर 3 अपक्ष 3 उमेदवार निवडून आले असून प्रभाग क्रमांक 8चा विचार केला असता या प्रभागात बहुजन समाज पार्टीचे 2 नगरसेवक निवडून आल्यावर त्यांना गोंदिया नगर परिषदेत कोणत्याही समितीचे सदस्य म्हणून देखील त्यांची निवड न केल्याने बसपाच्या स्नेहा गडपायले आणि सुनील भरणे यांनी गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल आणि माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यावर ताशेरे ओढत गोंदिया नगर परिषदेला आपल्या घरातून चालवत असल्याचा आरोप बहुजन समाज पार्टीच्या नगरसेवकांनी करीत यापुढे प्रभाग क्रमांक 8चा विकास कसा होणार, जनतेने आम्हाला निवडून दिला आहे असा प्रश्न उपस्थित केला। तर गोंदिया नगर परिषदेत आज सभापती पदाच्या निवडणुका पार पडल्या असून यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम सभापती म्हणून भाजप समर्थित उमेदवार पिंटू माने तर पाणी पुरवठा सभापती म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे कैलाश यादव आणि महिला व बालकल्याण सभापती म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या शिखा सोनपुरे तर नगर रचना सभापती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निर्मला मिश्रा आणि शिक्षण सभापती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस अनुज जयस्वाल हे निवडणूक लढवतात। तर स्थानिक समितीचे सदस्य म्हणून काँग्रेस पक्षाचे सुनील भालेराव, भारतीय जनता पक्षाचे शिव शर्मा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नीती राय यांची निवड करण्यात आली आहे। तर या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे सचिन शेंडे हे थेट जनतेतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तर भारतीय जनता पक्षाचे संतोष पाटले हे बिनविरोध नगर उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत। मात्र गोंदियात बहुजन समाज पार्टीचे 2 नगरसेवक निवडून आल्यावरही त्यांना कोणत्याही समितीत सदस्य म्हणून देखील न घेतल्याने दोनही नगरसेवकांनी आमदार विनोद अग्रवाल आणि माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यावर ताशेरे ओढले। त्यामुळे यापुढे देखील बहुजन समाज पार्टीला नगर परिषदेतून सत्ताधारी पक्ष दूर ठेवतात का हे पाहण्यासारखं असेल। गोंदिया प्रतिनिधि अमरदीप बड़गे। इससे पहले ये जो घटना हुई है, ये 30 तारीख की आज की घटना और इससे पहले जो बैठक हुई वो घटना, इस घटना में और उस दोनों मीटिंग में एक फर्क ये हुआ, पिछले दफ़ा कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने क्या कर लिया, दोनों ने ये कह दिया कि भाई आप हमको काम करने दो, हम तुमको काम करने देंगे। और ऐसा कह के उन्होंने नगराध्यक्ष चुना हुआ था और उपाध्यक्ष उन्होंने वहाँ से चुन लिया आपसी समझौता करके। उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि भाई यहाँ पर वोट क्यों नहीं हुआ, चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं चुना गया, क्यों ये नहीं पूछा गया कि कितने नगराध्यक्ष के साथ कितने लोग हैं और नगर उपाध्यक्ष के साथ कितने लोग हैं। तब आज फिर उन्होंने चुनाव कराया, तो ये एक बदलाव हुआ। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में उन्होंने चुनाव तो करवाया, लेकिन इनकी सारी प्रोसेस किसी के घर पे, अभी आमदार के घर पे हुई, विधायक के घर पे हुई, सांसद के घर पे हुई, ये तो वही लोग जानेंगे। ये यहाँ जो आरओ बनकर आए थे, इलेक्शन कमीशन के जो ARO बनकर आए थे, वही बताएंगे कि ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ बैठकर हुई। दूसरी बात ये कि हम प्रभाग क्रमांक 8 के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो और लोगों ने अगर हमको वोट देकर चुना है तो लोकतंत्र का सम्मान करते हुए इन्होंने उन लोगों की सेवा करने के लिए हमको किसी भी समिति में नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का इन्होंने वायलेशन किया है। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों के वायलेशन के चलते इन पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपकी आम जनता क्या है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ही आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, लोगों ने जिसको चुनकर भेजा उसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है? जो लोग कांग्रेस और भाजपा के दरबार में मुजरा करते हैं उन लोगों के लिए है ये रिप्रेजेंटेशन? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट चूज किए उन डिपार्टमेंट में वो ये चाहते हैं कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, रोए और उनके फेंके हुए नोटों को हम स्वीकार करें, तब जाकर ये हमें अपने साथ शामिल करेंगे। और अगर हम इनके फेंके हुए नोटों को रिजेक्ट करते हैं, हमने अस्वीकार किया, चाहे कांग्रेस का हो, NCP का हो, भाजपा का हो, इनके पैसों को, इनके ऑफर को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ये हमें अलग थलग करते हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी जहां पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं, जहां पर भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका अस्तित्व होता है। लेकिन गोंदिया ही एक ऐसी नगर पालिका है कि अग्रवालों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रत्याशी का, दोनों रिप्रेजेंटेटिव का, दोनों प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र 2 दलों के लिए सीमित बना हुआ है? जब अगर 2 दलों के लिए सीमित बना है तो क्या इनके
जब तक इनके दरबार में अगर हम नहीं दिखेंगे तब तक इनके विषय समिति में हम नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो इन्होंने खुलकर बोलना चाहिए कि हाँ तुम लोग अगर गोपाल अग्रवाल या विनोद अग्रवाल के दरबार पे दिखोगे तभी जाकर आपकी बात मानी जाएगी। सबसे ज्यादा काम आज गोंदिया के अंदर कहीं बचा हुआ है, जहां नहीं हुआ है विकास कार्य, सबसे ज्यादा बजट के लिए परेशान अगर कोई क्षेत्र है तो वो आज की तारीख में कुमार नगर है, सावित्रीबाई फुले वार्ड है। और ऐसे में ही इसी प्रभाग के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि नहीं मानना, ये नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका में जितने भी चुने हुए सिलेक्टेड और इलेक्टेड जो मेंबर आए हैं वो तमाम लोग वो इससे ये समझ में आता है कि इनकी जातिवादी सोच है। आइडियोलॉजी के तौर पर हम अलग हो सकते हैं, वैचारिक तौर पर विचारधारा के तौर पर अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने जब चुन कर दिया तो उनका काम है कि हमें अलग थलग ना रखकर हमें कोई किसी जिम्मेदारी में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये चाहते हैं कि ये हमें शामिल ना करें, हमारे एग्जिस्टेंस को या हमारे अस्तित्व को नकारना, ये इनकी जातिवादी सोच है। आज नगर परिषद में विषय समितियों की सभा थी और आज का हमारा जो मुद्दा है कि जो विषय समितियां होती है तो उसमें जितने भी पार्षद हैं चाहे किसी भी पक्ष से चुन के आए उन लोगों को प्रतिनिधि वहां पर बनाना चाहिए, यानी सब्जेक्ट समिति में लेना चाहिए। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के मात्र 2 पार्षदों को किसी भी समिति में नहीं लिया गया, यानी हम लोग प्रभाग क्रमांक 8 के पार्षद चुन के आए हैं। यानी ऐसा हो गया कि अभी नगर परिषद के मतलब इनके सिस्टम में हमारा प्रभाग नगर परिषद में नहीं है, ऐसा हो गया। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अभी इन्होंने कानून बनाया, नए नए ये कानून बनाते रहते, तो इसके पहले भी मैं 15-20 साल पहले पार्षद था, तब मैं समिति में था, यानी उस समय मैं सिंगल चुन के आया था। अभी तो हम 2 आए। पुराने नियम क्या थे और अभी के नियमों में क्या ये? अभी के पुराने देखो, पहले मैं हर पूरे 5 साल सब्जेक्ट समितियों में रहता था। इस साल हमको दोनों को सब्जेक्ट समिति में नहीं, उन्होंने भी नया समीकरण लाया तो बताया कि उनके हिसाब से आपको लेते नहीं आता। अगर हम कांग्रेस या बीजेपी में अगर चले जाते हैं या उनके संबंधी या उनसे जो भी है तब वो हमको ले सकते थे। यानी मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कौन होते हैं हमको उसमें सब्जेक्ट समिति में रखने वाले, कि भाई भारत का संविधान ये बोलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये कानून बनाने वाले कौन होते? अभी हमारी ये मांग है, हमारी ये है, हम मेरे आपके लोगों के माध्यम से हम शहर की जनता और जो भी हमारी आवाज सुनिए बताना चाहते हैं कि भैया क्या तीसरी पार्टी इस देश में नहीं रह सकती? यानी हम 2 पार्टी के सम्मिलित हो जाएंगे, उनके पीछे लोग बन जाएंगे तो आप हमको मौका देंगे? आप होते कौन है हमको मौका देने वाले? भाई हम ये बोल रहे हैं कि हमारे संख्या के हिसाब से आपको वो प्रतिनिधित्व देना था भाई सब्जेक्ट कमिटियों में। सभागृह में आज आपने डिमांड की थी ऐसे पदों के लिए? नहीं, हमने कोई डिमांड नहीं की। हमको जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से ऑफर थे, सभी टाइप के ऑफर थे। हमने कहा कि भैया हमको जनता ने चुन के दिया है जनता की काम करने के लिए, तो हमने जो, क्योंकि हमारा जो वोटर भी है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता, ये जो इन्होंने जो सिस्टम बनाई ये गलत है। हमारा वो सिस्टम पे हमारा वार है कि भाई हमारी जो संख्या है उस संख्या के आधार पे हमको प्रतिनिधित्व मिलना था। तो हम आपके माध्यम से इस शहर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।